जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस की परीक्षा 16 जुलाई से है और आज मैं आपको 14 अप्रैल 2010 को पूछे गए वही सवाल पढ़ाने जा रहा हूं जो परीक्षा में सीधे पूछे गए थे। ये सवाल दोबारा आ सकते हैं दोस्तों, तो अगर सच में वर्दी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए और आंसर कमेंट करके बताते चलिए। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हमारा सेट पहला है। हम लोग रेगुलर सेट कंप्लीट करेंगे जो कि टोटल 25 सेट है। अगर ये 25 सेट आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। ओके ना, अपना सेट लगाते चलिए कि आपका 100 में से कितना सही हो रहा है। अगर 100 में से आपका किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं 65 या 70 सही हो रहा है दोस्तों, तो इस बार आपका वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी भी आपका सेट में कम नंबर आ रहा तो अभी भी टाइम है दोस्तों, अभी भी बहुत टाइम है। 25 से 26 दिन है आपका एग्जाम में टाइम। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ कर रेगुलर सेट लगाइए। ओके ना, मैं सारे क्वेश्चन लाता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सके ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो कि 2010 में पूछे गए थे। ओके ना, तो चलिए हम लोग पहला हिंदी का प्रश्न की तरफ देखते हैं कि हिंदी में आपका कितना स्कोर बनता है। तो आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। आंसर कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए, एक नंबर का प्रश्न दिया है। क्या एक नंबर का प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। देखिए आपका वाक्य यह दिया गया है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कि आपका हिंदी में कितना सही हो रहा है, इंग्लिश में कितना सही हो रहा है, मैथ में कितना सही हो रहा है। ओके ना, तो चलिए एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, दंपत्ति हो जाएगा। ओके ना, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा तो दंपत्ति का जोड़ा है। ओके ना, चलिए 2 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? 2 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है जो आपसे पूछा गया है। तो 2 का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, 2 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। गेहूं पीस रहा है, ये कैसा वाक्य है? तो ये दोस्तों गेहूं पीस रहा है एक अकर्मक क्रिया है। ओके ना, एक अकर्मक क्रिया है, गेहूं पीस रहा है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों 3 नंबर का क्या बोल रहा है कि निज भाषा उन्नति है शब्द उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ओके ना, आपसे दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। ओके ना, आंसर कमेंट करने से कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आंसर कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेट लगता चलेगा, आपका सेट प्रैक्टिस बरियार हो जाएगा। ओके ना, तो आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जरूर आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। तो सही युग्म अर्थ का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा। ओके ना, इधर अली है और इधर आली है, तो अली में हो जाएगा भौरा और आली में हो जाएगा सखी। ओके ना, चलिए देखिए 5 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। ओके ना, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। पूछा है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकपंकित का सही अर्थ चुनिए। आपका लोकपंकित का सही अर्थ चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ये लोकपंकित आपका है कि घर का जोगी जोगना। ओके ना, तो इसका सही लोकपंकित क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। तो 5 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं है। सही बात है, घर के ज्ञानी को किसी को सम्मान नहीं रहता है, बोलता है कि ऐसी फालतू के बोला हो, ज़्यादा ज्ञानी हो लो, ज़्यादा जाना हो, है कि ना। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सही वाक्य का चयन कीजिए। क्या पूछा है? सही वाक्य का चयन कीजिए। तो चलिए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। आप असफल हो गए तो फिर क्या करेंगे? क्या पूछा कि आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? ये आपका एक सही वाक्य है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। ओके ना, यहाँ से हम लोग देखेंगे
7 नंबर से। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं 2010 में। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, उनका भी सेट लगता चले। ओके ना, चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए 7 का क्वेश्चन पूछा कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। देखिए आपका एक वाक्य दिया गया और उसमें एक कलांकित शब्द है, उस कलांकित शब्द का अर्थ पूछा है। ओके ना, देखिए पूछा आपका वाक्य कि वह मनुष्य कृत धन है। क्या वह मनुष्य कृत धन है? तो आपका एक कलांकित शब्द है, अर्थ बताने के लिए पूछ रहा है, ये आपका कलांकित शब्द है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 7 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, अहसान फरोमेश हो जाएगा। ओके ना, अहसान फरोमेश हो जाएगा। ओके ना, चलिए इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अहसान फरोमेश मोश हो जाएगा। ओके ना, देखिए थोड़ा लंबा है तो बोलने में हकलाहट आ रहा है। ओके ना, चलिए 8 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो आपका वाक्य लिखा गया कि किसी के गुण दोषों का समायक रूप से विवेचन है। तो क्या विवेचन है? तो 8 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, समालोचना हो जाएगा। ओके ना, समालोचना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर का, बोल रहा है कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। बहुत ही अच्छा सब सवाल है दोस्तों, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो 9 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 9 का आंसर आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आंसर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके ना, 10 नंबर का प्रश्न दिया कि आजन्म शब्द का समास बताइए। क्या आजन्म शब्द का समास बताने के लिए बोल रहा है आपको? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ओके ना, आजन्म शब्द का समास बताइए तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो 11 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, ढेर हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि हिंदी में 11 में से कितना सही हुआ। हिंदी में 11 में से कितना सही हुआ, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ना, अब चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश से। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं ना तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके ना, क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में कहाँ पूछता है इंग्लिश में ज़्यादा। आपका क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें? 1 क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 गो क्वेश्चन पूछा है। ओके ना, अगर इंग्लिश में कमजोर है ना तो 4 गो क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप कमजोर है ना तो आप लोग अंदाजे भी तुक्का लगाकर भी मार कर आते हैं ना तो आपको आराम से 2 गो सही हो जाएगा। ओके ना, इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो टेंशन नहीं लेना कि इंग्लिश में कमज़ोर है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता फिर भी आप लोग का सिलेक्शन होगा। ओके ना, तो देखिए 12 का आंसर क्या है? तो 12 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा। चलिए 13 नंबर का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। ओके ना, 13 का 4 हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओके ना, 14 का आंसर 3 हो जाएगा। और 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, 15 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है सिलेक्शन लेना, और इंग्लिश से 2 से 4 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन में तो ऐसे भी तुक्का लगा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अच्छे खासे आपके सवाल बनते हैं, यहाँ से आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। ओके ना, देखिए प्रश्न पूछा कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। रूस देश है जो कि 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, रूस देश। ओके ना, जरूर याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए 17 नंबर का प्रश्न दिया कि वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई दोस्तों? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। तो 17 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ। ओके ना, देखिए दोस्तों कोई कोई शब्द जो हिस्ट्री में रहता है थोड़ा पढ़ने में हकलाहट हो जाता है, तो आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं कि इसको पढ़ने नहीं आता, ये क्या पढ़ा रहा, ऐसा नहीं है। ओके ना, देखिए थोड़ा हमें हकलाहट की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ, तो आपको गलत कमेंट नहीं करना और वीडियो को छोड़कर नहीं
नहीं जाएगा दोस्तों। आपको आंसर दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, आप भी थोड़ा मैनेज थोड़ा करिए क्योंकि वर्दी पाना है तो इतना तो कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। क्या पूछा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, रूस में हुआ। ओके ना। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए अथवा करके भी सवाल दिया है कि काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, तो रूस में मिला। ओके ना। देखिए यहाँ से आपके 2 सवाल बनते हैं और दोनों का आंसर एक ही होएगा दोस्तों, रूस। ओके ना। तो दोनों सवाल को एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। देखिए पहला सवाल है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। अथवा ऐसे पूछ सकता है कि काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, तो रूस में मिला। ओके ना। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर और दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। चलिए आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलेगा दोस्तों कि आपका सोशल साइंस में कितना सही होता है। ओके ना। 19 नंबर का प्रश्न दिया है कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर आप लोग 10वां में हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़े होंगे ना तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, लेनिन ने किया था। देखिए सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु दोस्तों आपका 1924 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओके ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल इसे याद रखिएगा, आपके प्रश्न आ सकते हैं। ओके ना। चलिए 20 नंबर का प्रश्न दिया है कि कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, आप लोग ऐसे याद रखिए। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, तो 20 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, हाथ। हाथ का पंजा जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। ओके ना। हाथ का पंजा। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। इस बार आपका बिहार पुलिस का वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपने इतना मेहनत किया है दोस्तों। ओके ना। 21 नंबर का प्रश्न देखिए पूछ रहा कि संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। तो किस पार्टी की सरकार है दोस्तों संप्रति केंद्र में, तो आपका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 21 का आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, राजग की पार्टी की सरकार है। ओके ना। राजग की पार्टी की सरकार है। ओके ना। चलिए 22 नंबर का प्रश्न क्या है। 22 नंबर का प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो किसके अभाव में असंभव है दोस्तों, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। ओके ना। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से सुनाई पड़े और अच्छे से याद होता चले, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है, रटने से ज़्यादा याद सुनने से होता है। ओके ना। देखिए पूछा है कि इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दल आपसे पूछेगा दोस्तों तो आपको क्या याद रखना है, अगर क्षेत्रीय दल आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि अकाली दल हो जाएगा। ओके ना। अकाली दल है जो कि आपका एक क्षेत्रीय दल है। ओके ना। अकाली दल। चलिए हमें ऐसा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना दोस्तों, एक कमेंट ना हमें आपके अगले वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल पे नए लोग देख रहे हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका हमें रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों। ओके ना। चलिए 24 नंबर का प्रश्न दिया है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मकों में कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो आपका 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, 2 हो जाएगा। ओके ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ओके ना। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ओके ना। चलिए 24 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है। 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है दोस्तों, जो आपसे पूछा है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो 25 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, सीसा और जस्ता। क्या, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ओके ना। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से आंसर कमेंट करके बताते चले। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपसे छूटे ना। चलिए 26 नंबर का प्रश्न दिया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो किसमें निर्वासित किया गया, जो आपसे पूछा है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, रंगून में निर्वासित किया गया। ओके ना। रंगून में निर्वासित किया गया।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, तो रंगून में निर्वासित किया गया। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 27 नंबर का बोल रहा है क्या, 27 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 27 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि को, ओके ना, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ओके ना दोस्तों, अगर आपको ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज लेना है और बिहार स्पेशल बुक का पीडीएफ लेना है ज्ञान बिंदु का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपका मन है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग नहीं ज्वाइन होइएगा तो मेरा पीडीएफ धैर्य रहेगा जो अच्छा है, क्योंकि भेजने भी तो MB लगता है। अगर लेना है तो आप लोग मैसेज करिएगा, नहीं लेना है तो नहीं मैसेज करिएगा। आपको मैं लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके ना, 28 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सिजगी क्या है, क्या पूछा कि सिजगी क्या है, तो सिजगी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 28 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ओके ना, सिजगी क्या है, तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। ओके ना, सिजगी यही है। ओके ना, चलिए आपका 29 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो आपका 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 29 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, वानभट्ट था। ओके ना, वानभट्ट था जो कि राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। ओके ना, वानभट्ट। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30 नंबर का प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाया हूं दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखे ना तो रोजगार पब्लिकेशन में जाकर एक बार बिहार स्पेशल वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको रोजगार पब्लिकेशन का बुक का PDF भी चाहिए ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके ना, मैं आपको दे दूंगा, या मैं लास्ट में अपना नंबर दूंगा तो लिख कर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ओके ना, देखिए तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। खरतुम, क्या खरतुम नदी के किनारे बसा है। ओके ना, चलिए शहर नील नदी के किनारे बसा है, तो कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है, तो खरतुम शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा है। चलिए खार्तूम कैसा शहर है ये। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, पूछा कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, संसार का सबसे छोटा महासागर पूछा है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। अटलांटिका महासागर है जो कि सबसे छोटा महासागर है। ओके ना, अटलांटिक महासागर है जो कि सबसे छोटा महासागर है। देखिए आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपका इस बार बिहार पुलिस का वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके ना, आज का जो हमारा मॉडल हल प्रश्न पत्र 1 है, अगर इस पर अच्छे खासे रिस्पांस आते हैं, कमेंट आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, तो ही मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, गला सूख जाता है बोलते बोलते। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1 से 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है दोस्तों, तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा, तो 32 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। 73वां संशोधन कहता है कि 1 से 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 33 नंबर का, बोल रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, तो कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 33 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, उड़ीसा को नहीं जीता गया था। ओके ना, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, तो उड़ीसा को नहीं जीता गया था। ओके ना, चलिए 34 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। क्या पूछा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है दोस्तों, तो आपका 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधिपति दिलाता है। ओके ना, भारत का मुख्य न्यायाधिपति दिलाता है।
चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधिपति दिलाता है। देखिए थोड़ा शब्द लंबा हो जाता है तो हमको क्या पता क्या प्रॉब्लम है, बचपन से ही ऐसा हकला जाते हैं। चलिए 35 नंबर का प्रश्न दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल है। इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होता है ना कि 6 है कि 5 है। हमको पक्का पता है कि आप लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि 5 था कि 6 था। तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एकदम कंठा से याद रखना है। क्या? एकदम कंठा से याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ओके ना, 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न दिया है क्या कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? क्या पूछा है कि मुगल शासकों का कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों अवरोही क्रम? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। पहले हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये है आपका अवरोही क्रम मुगल शासकों का भारत में। ओके ना। चलिए, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे 2010 में, तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर 2 से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके ना। चलिए 37 नंबर का प्रश्न दिया है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किसने किया था? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 37 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ओके ना, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। गुजरात राज्य में है। ओके ना, गुजरात राज्य में, भूलिएगा नहीं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पूछा है कि कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 39 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। अटलांटिक और प्रशांत महासागर है जो कि पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। ओके ना, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। चलिए 40 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? 40 नंबर का प्रश्न दिया है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, किसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता कौन है जो आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन है जो आपसे पूछा है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। KM मुंशी है। ओके ना, KM मुंशी है। चलिए आपका 41 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? 41 नंबर का प्रश्न दिया है क्या कि दफला तथा सिम्पो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो किस प्रदेश में पाई जाती है? तो आपका 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 41 का सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या 3 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ओके ना, दफला तथा सिम्पो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है प्रजातियाँ। चलिए जनजातियां, प्रजातियां नहीं। चलिए 42 नंबर का प्रश्न दिया कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है जो आपसे पूछा है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य से है। ओके ना, केरल राज्य से है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 43 नंबर का बोल रहा है कि तुजू दरा भारत को किस देश से मिलाता है? तो किस देश से मिलाता है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। म्यांमार देश से मिलाता है। ओके ना, म्यांमार देश से मिलाता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है, मतलब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है जो आपसे पूछा है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो आपका 44 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। बड़ा निकोबार में स्थित है। ओके ना, बड़ा निकोबार में स्थित है। चलिए
आपका 45 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि भारत का सबसे लंबा बांध, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों और बहुत ही वीवीआई सवाल है। पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ऐसे कर दीजिएगा 45 और आंसर जो भी लगे ए बी सी डी ऐसा करके बता देना है। ओके ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके ना, 45 का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा आपसे दोस्तों। चलिए 46 नंबर का प्रश्न दिया कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, और किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों भूपृष्ठीय स्तर को, जो आपसे पूछा है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों। सियाल नाम से पुकारते हैं। ओके ना, सियाल नाम से पुकारते हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 47 नंबर का, बोल रहा है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो किस अंग्रेज ने पहली बार ऐसा किया था दोस्तों, भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आपका 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ओके ना, देखिए दोस्तों आज ये लोग जो अंग्रेज लोग हैं वो भागवत गीता को ही पढ़कर इतना आगे डेवलप हुआ है। ओके ना, आप लोग भी भागवत गीता को पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 48 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। तो किसने खोला था दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। तो कौन सा भारतीय शासक ने किया था दोस्तों, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा। तो 48 का आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। टीपू सुल्तान ने किया था। ओके ना, जो कि भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। चलिए टीपू सुल्तान। चलिए 49 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद में कर सकता है दोस्तों, तो 49 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 350A में कर सकता है। ओके ना, चलिए आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नहीं है, आपका क्वेश्चन यही समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों आधा क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इतने ही क्वेश्चन आपको याद हो सके। ओके ना, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दें, और इसका आपका दूसरा सेट चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दें। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए 96 93 09 0173। देखिए दोस्तों कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कॉल करते हैं तो मैं वीडियो बनाते रहता हूं, तो एक ही मोबाइल है, कॉल करते रहते हैं तो मेरा वीडियो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज में बोलिएगा दोस्तों कि हमें PDF चाहिए बिहार स्पेशल का या फिर बिहार पुलिस स्पेशल का, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। ये सेट का भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं दोस्तों। ओके ना, तो आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और अपना स्कोर बताइए दोस्तों कि 50 में से कितना सही हुआ है। 50 में से अगर आपका 35 भी सही हो रहा है, 45 भी सही हो रहा है, कोई कोई का 40 भी सही हो रहा है, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी दोस्तों, बहुत ही अच्छा तैयारी, टेंशन नहीं लेना है। इस बार बिहार पुलिस का वर्दी हम अपना सीने पे चढ़ा के रहेंगे। ओके ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेट दूसरा चाहिए दोस्तों तो कमेंट एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक प्यार पाने के लिए, एक कमेंट पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, सब्सक्राइब पाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, इतना लंबा देरी तक बोलते हैं, तो अपना प्यार दिखाइए दोस्तों हमें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।